गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका जो हिस्ट्री का 9 चैप्टर चल रहा था उसमें आगे हम बात करते हैं। तो आगे आपका जो टॉपिक है उसमें है मुस्लिम लीग, यानी कि मुसलमान जो थे या मुस्लिम्स जो थे, ठीक है, वो डिवाइड होते जा रहे थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो मेनली केवल पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग करना चाहती थी, जिससे कि उन्हें रेवोल्यूशन का कोई खतरा ना रहे। ठीक है, तो इसी के चलते At the time of freedom struggle of 1857, सर सैयद अहमद खान was in the British service। उस टाइम पे ये सर सैयद अहमद खान जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस में थे। वो इनका मेनली काम ये था, देखो सर्विस में उन्हीं के थे तो ये उन्हीं के लिए काम करते थे, उन्हीं के लिए सोचते थे। तो ये मुस्लिम्स जो थे उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ डिवोटी बनाना चाहते थे। और इसके लिए नो ये जो थे वो इंग्लैंड गए। ठीक है, वहां से लौटने के बाद इन्होंने अपने यहाँ पे एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि जो मुस्लिम्स थे उनको वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या बनी कि यहाँ के जो पढ़े हुए जो लोग थे, यानी कि मुस्लिम्स भी जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, और बाकी जो देश में रहने वाले लोग थे, उनका झुकाव जो था या उनका जो कह सकते हैं फेवरेंस जो था वो किसकी तरफ, कांग्रेस की तरफ ज्यादा था, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, नेशन के लिए सोचने वाले थे, और ये जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ सोचने वाले थे। तो इससे क्या हो रहा था कि कुछ लोग जो थे एजुकेटेड पर्संस वो उनकी तरफ जा रहे थे। उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म बिकेम स्ट्रॉन्ग। वन सेक्शन ऑफ द मुस्लिम स्टार्टेड फीलिंग कांग्रेस टू बी एंटी मुस्लिम। ठीक है, अब कम्युनलिज्म से मतलब है कि अब फिर समुदायवादी स्टार्ट हो गया, यानी कि उन्होंने फिर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल गए यहाँ पे। क्या कि वही कि आप लोग कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से हिंदू पार्टी है, आप लोगों के लिए वो कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, वो केवल अपना अपना। तो इस टाइप की जो फीलिंग्स थी उससे लोगों को लगने लगा, कुछ उनके मुस्लिम्स को लगने लगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एंटी मुस्लिम्स है, यानी कि मुस्लिम्स के खिलाफ है। तो इसी के चलते आगे चलते लुकिंग टू द इंडिकेशंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, अ डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम्स under the leadership of Aga Khan met the Viceroy of India, Lord Minto, in October 1906 and put forth certain demands through the memorandum. In the memorandum, main demands were a separate, देखो उसके बाद यहाँ के जो आगा खान जो थे मुस्लिम लीडर थे, इस टाइप की जब कंडीशंस बन रही थी कि लोगों में एंटी जो कांग्रेस की भावना जागृत हो रही थी, तो उस टाइम पे ये आगा खान जो थे वो हमारे वॉयसरॉय से मिले, जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो। उनसे मिलके उन्हें एक मेमोरेंडम दिया, कुछ अपनी डिमांड्स रखी, जिसमें कि इन्होंने अलग इलेक्टोरल सिस्टम की बात की, अलग एक तरह से पार्टीशन की बात की। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मोर सीट्स for the Muslim in legislatures, relaxation in the government services and establishment of universities and appointment of the Muslim representative in the council। यानी कि सबसे पहली बात क्या, अलग इलेक्टोरल सिस्टम, उसके बाद कुछ सीट्स जो हैं वो इनके लिए अलग से रखी जाए, उसके बाद उन गवर्नमेंट सर्विसेज जो थी उनमें भी इनको रिलैक्सेशन चाहिए था, उसके बाद जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने की बात की गई। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ डिमांड्स रखी इन्होंने। उसके बाद अल्टीमेटली लॉर्ड मिंटो बिकेम द प्रमोटर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिज्म। अब देखो सीधी सी बात है, उन्हें पता था कि कांग्रेस के साथ में अगर मुस्लिम्स मिल गए तो उनके लिए खतरा बन सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो इनके मेन प्रमोटर बन गए। With the patronage of the staunch Muslim, All India Muslim League was established। तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई ऑन 30 December 1906 and in the Lucknow Convention of 1907 the constitution of the league was made applicable। इसके बाद इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद
बात आती है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है, तो यानी कि पॉलिटिक्स की बात चलने लगी। अब देखो सीधी सी बात है, जब इस टाइप की कंडीशंस बनने लगी कि वो सेपरेशन की बात होने लगी, पार्टीशन की बात होने लगी, ठीक है, तो मिंटो जो थे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स द ऑफ 1909 वर द बिगिनिंग ऑफ कम्युनल इलेक्शन फॉर द कम्युनल सिस्टम, यानी कि उन्होंने क्या किया, वो भी उसी चीज को सपोर्ट करने लगे कि हाँ इनके लिए अलग से सिस्टम बना दो, इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें इनका अलग से इलेक्शंस हो गए, इनके अलग से इलेक्शन होंगे, उनके लिए सीट्स अलग से रहेंगी, इनके लिए अलग से रहेंगी। तो इस टाइप की जो थी वो इनको अलग करने पे ज्यादा फोर्स कर रहे थे उस चीज को। बिटवीन 1912 एंड टू 1924 देयर वाज इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशनलिस्ट मुस्लिम ऑन द मुस्लिम लीग, ठीक है, नेशनलिस्ट मुस्लिम लाइक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान, मोहम्मद अली जिन्ना वर ऑन द हेल्प ऑफ अफेयर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है, तो ये सारे जो थे वो उनके नेशनलिस्ट लीडर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद in March 1927 leaders of Congress and Muslim leagues assembled a ponder over the issue of Indo-Muslim unity. In the meeting there were differences between the members of the league and the league leaders. Jinnah went to London after some time after the death of senior leader of Muslim League. Jinnah returned to India and took over the leader of Muslim League, ठीक है, जिन्ना जो थे उस टाइम पे इनकी देखो एक मीटिंग हुई 1927 में लीडर्स ऑफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसमें कि इनकी बातचीतों में आए, उनके कह सकते हैं इन लोगों की जो सोच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए, ठीक है, जिसकी वजह से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके। उसके बाद जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए। लेकिन जब मुस्लिम लीग के जो सुपीरियर या सीनियर लीडर जो थे वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये वापस आए और इन्होंने लीडरशिप जो थी मुस्लिम लीग की वो संभाली। द पब्लिकेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट इन 1928 was termed as a report that served the Hindu interest by Jinnah. The Congress invited communal Muslim leader to for talk. The nationalist Muslim leaders, the Hindu and Muslim, opposed the British form a common platform at the time of boycott and civil disobedience movement, but in the round table conference again the communal leaders fought for the interests of their community। यानी कि मतलब ये है कि जो नेहरू जी जो थे, ठीक है, उनकी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो थी, पब्लिकेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, कब 1928 में, उसमें ऐसा दिया गया था कि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं वो आके बातचीत करें एक बार, हमें दोनों को मिलके एक साथ में एक प्लेटफॉर्म से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनको अपोज करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें टोटल फ्रीडम मिल सके। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, वो आपस में ही अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ने लगे। On 16 August 1932, the British Prime Minister MacDonald got the communal Panchayat published with harmed the Hindu-Muslim unity. In this Panchayat, along with the Muslims, separate electorate was provided for the Sikh, Indian, Christians and the backward classes. अब 16 अगस्त 1932 यानी कि 16th of August 1932 इसमें इन्होंने एक और चीज कर दी, क्या, एक पंचायत पब्लिश किया इन्होंने, जिसमें कि कम्युनल जो कि कम्युनल पंचायत था, ठीक है, जो कि यूनिटी को, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी उसको बहुत ज्यादा हार्म करने वाला था। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने सबका इलेक्टोरल सिस्टम अलग कर दिया। कैसे? सिख का अलग कर दिया, इंडियन क्रिश्चियंस जो थे उनका अलग कर दिया, ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस जो थे उनका अलग कर दिया। तो इससे क्या हो रहा था, कम्युनल बेसिस जो थे, उन बेसिस पे, कम्युनल बेसिस पे जो लोग थे वो बढ़ते जा रहे थे। इन द इलेक्शन ऑफ 1937 कांग्रेस गॉट गुड सक्सेस बट द मुस्लिम लीग फेयर्ड बैडली। द रिलेशंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग बिकेम, तो इलेक्शन जब हुए 1937 में, उस टाइम पे कांग्रेस जो थी उसको काफी अच्छी सक्सेस मिली, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसको काफी ज्यादा बुरा फील हुआ इस चीज में, काफी ज्यादा वो डिसअपॉइंटेड हुए और उनके बीच में, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो भी
कह सकते हैं रिलेशंस थे वो और ज़्यादा कड़वाहट उनमें बढ़ती जा रही थी। On 13th September 1939, Second World War was started with its government without taking the Congress cabinet members into confidence, associated India in the war. कांग्रेस अपोज्ड, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कांग्रेस से बातचीत किए बिना, यानी कि कांग्रेस की सलाह लिए बिना या उनसे सलाह मशवरा करने के बिना ही वो तो सीधा सीधा ये चाह रहे थे कि आप जाके सपोर्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट का किस चीज में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी तरफ से कॉपरेट करें उन्हें। लेकिन जो कांग्रेस थी उसने इस चीज का अपोज किया, यानी कि उस चीज का विरोध किया उन्होंने, वो नहीं चाहते थे इस चीज में पढ़ना। द कांग्रेस wanted the British government to first make clear the objectives of the war and its views on the independence of India। तो कांग्रेस ये रही थी कि ये पहले आप क्लियर कर दीजिए कि इस वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वॉर से मिलना क्या है, होना क्या है, और दूसरी चीज आपका हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेके क्या व्यूज हैं, क्या आपकी सोच है। ठीक है। When the British did not clarify their stand on this issue, the Congress cabinet of minister of eight resigned। तो जब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उस चीज को क्लियरफाई नहीं कर पाई, ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स थे कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उसमें से 8 मिनिस्टर जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। जिन्ना वॉज अनहैप्पी विद दिस इंसिडेंट, तो जिन्ना जो थे वो इस इंसिडेंट से अनहैप्पी थे। ऑन द कॉल गिवन बाय जिन्ना मुस्लिम लीग ऑब्जर्व, तो इस टाइप जब वो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इस टाइप, क्योंकि कांग्रेस के सीधी सी बात है जब उनके बीच में कड़वाहट थी तो एक दूसरे के डिसीजन से वो खुश नहीं हो सकते थे। उसके बाद डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय द लीग, अब जब इस टाइप की कड़वाहट बढ़ती जा रही थी तो ऑब्वियस सी बात है जब भी कोई कांग्रेस की मीटिंग होती थी उसमें जिन्ना नहीं जाते थे, मुस्लिम लीग थे जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना वो नहीं जाते थे, कोई मीटिंग नहीं लेते थे, वो सीधी बोलते थे हमें तो अलग पूरा अपना सिस्टम ही अलग चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन अलग देश। ठीक है, वो इस चीज पे हमेशा जोर देते रहते थे। तो इसके बाद पार्टीशन जो था हमारा इंडिया का वो उसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई। एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कांग्रेस वॉज विलिंग टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश रूल बट it wanted that Mr. Churchill, the British Prime Minister, should make applicable the Atlantic Charter to India also, and should make a declaration with regard to giving freedom to India। यानी का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी जो थी यानी कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश रूल को यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इस कंडीशन पे कि वो एक जो अटलांटिक चार्टर है वो पब्लिश करें या वो एप्लीकेबल करें जिससे कि जो फ्रीडम की बात है, ठीक है, उस पे अमल किया जा सके। ठीक है, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे इस चीज की डिमांड रखी गई थी। उसके बाद इसी चीज के आगे चलते क्रिस्प मिशन जो है, ठीक है, वो 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च ऑफ 1942 को भारत आया, इंडिया आया, एंड डिस्कशन विद द लीडर्स ऑफ ऑल द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रपोजल ऑफ क्रिस्प वर इन 2 पार्ट्स, प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल ड्यूरिंग द वॉर एंड पोस्ट वॉर प्रपोजल्स। ठीक है, यानी कि क्रिस्प मिशन जो है वो भारत आया, उसने अपना प्रपोजल रखा, जो भी लीडर्स थे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी यहाँ पे, ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स थे उसके, एक तो सबसे पहले ड्यूरिंग द वॉर यानी वॉर के टाइम पे क्या चलेगा और पोस्ट ऑफ द वॉर यानी कि वॉर के बाद क्या होगा। तो लेकिन इस चीज उनके जो प्रपोजल्स थे उनसे कांग्रेस सेटिस्फाई नहीं थी। इट प्रपोज गिविंग इंडिपेंडेंस विद इन द कॉलोनियल रूल एंड द डिमांड ऑफ द कांग्रेस वाज टोटल। अब ये कह रहे थे उनके जो प्रपोजल था उसमें था कॉलोनियल रूल के हिसाब से इंडिपेंडेंस तो दे देंगे, यानी आप लोग अपना अपना अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम तो निकाल सकते हो, लेकिन कांग्रेस की बात थी कि नहीं हमें तो टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरा इंडिया हमारा, जैसे चाहे हम वैसे चलाएंगे, आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसी के चलते लॉर्ड वेवल जो थे केम टू इंडिया इन अक्टूबर 1943 एज गवर्नर जनरल। ठीक है,
Wavell wanted to solve the issue. The plan which he put forth gave clear indication that the British rule wants to end this political deadlock and take positive steps in the direction. यानी कि इस टाइप का जो इशू चल रहा था, इसमें जब कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, तो वेवेल जो थे, ठीक है, उन्होंने इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की. A conference of Indian leaders were organized in Simla on 25th June 1945 to deliberate over the plan put forth by Bevel. यानी बेवल के थ्रू जो प्लान रखा गया था उसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी गई शिमला में. It was decided that there would be a central cabinet comprising 14 members, out of which 5 would be nominated from Congress, 5 from League, 4 shall be nominees of Viceroy. Viceroy requested to the Congress and the League to propose 8 to 12 names. The list which Congress sent included 2 Muslims. Jinnah wanted that the Muslim. देखो, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए. जिन्होंने 14 मेंबर्स की कैबिनेट के लिए बात की, जिसमें कि 5 जो थे वो कांग्रेस से होने चाहिए थे, 5 मुस्लिम लीग से और 4 जो थे, ठीक है, वो छोटी छोटी स्टेट्स से. अब जो जवाहरलाल नेहरू या कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने जो अपनी लिस्ट भेजी उसमें जो 2 मेंबर्स जो थे, ठीक है, वो ऑलरेडी मुस्लिम थे. अब इस चीज से मोहम्मद अली जिन्ना को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई. क्यों हुई? क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनके तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उनकी जो कम्युनल पार्टी है या जो कह सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें मुस्लिम लीग एक तरह से अलग ही रहे, उनमें मर्ज ना हो. ठीक है, तो ये जो था वो वहां पे ये फेल हो गया. उसके बाद फिर आया कैबिनेट मिशन. तो जब शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी सेंट अ डेलीगेशन टू इंडिया टू असेस द सिचुएशन. इस सिचुएशन को संभालने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा. द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेलीगेशन रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट दैट पावर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया इमीडिएटली. इसमें कैबिनेट मिशन जब भारत आए तो उसमें ये चीज बोली गई, उस डेलीगेशन ने ये चीज डिक्लेयर की कि इंडिया को पूरी पावर ट्रांसफर कर दी जाए, टोटल इंडिपेंडेंस उनको दे दी जाए. 6th August 1946, the Viceroy requested the President of All India Congress, Jawaharlal Nehru, to extend cooperation in the formulation of interim government. यानी कि उसके बाद 6 अगस्त 1946 को वाइसराय जो थे उन्होंने इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाएं, जिससे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो क्या हो सके, फॉर्म हो सके या फॉर्मुलेशन उसका हो सके. 2nd September 1946, the interim government under the leadership of Jawaharlal Nehru was formed in. The League joined the interim government but started putting hindrance in the smooth working of the government. The government made efforts for agreement, but League adopted the policy of persuasion and did not cooperate in the coming to an agreement. But under these circumstances, the British Prime Minister Lord Attlee had made an announcement to leave India. अब देखो, जब पूरा सब प्रोसेस हो चुकी थी, उसके बाद जो इंडियन एंड मुस्लिम की जो एक साथ, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई. लेकिन अब इस फॉर्मेशन के बाद जब हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे थे तो उसमें इंडियन एंड मुस्लिम एक दूसरे से क्या कर पा रहे थे, कॉपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उनको इंडिया या कह सकते हैं कांग्रेस की पॉलिसीज जो थी वो पसंद नहीं आ रही थी. इसी के साथ जब ऐसी सर्कमस्टेंसेस यहाँ होने लगी तो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटली, उन्होंने यहाँ अनाउंसमेंट कर दी कि वो यहाँ से जा रहे हैं. माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया. उसके बाद माउंटबेटन का जो प्लान था और पार्टीशन ऑफ इंडिया वो स्टार्ट हुआ. कब? 23 मार्च 1947. नाउ लॉर्ड माउंटबेटन took over a new governor general of India in place of Lord Bevel. ठीक है, लॉर्ड बेवल की जगह पे इनको गवर्नर जनरल बना के भेजा गया यहाँ पे. The British government had fully authorized him to apprise the plan of transfer of power of the Indians through the interim legislative assembly constituted under the cabinet mission.
एंड द कांग्रेस डिड नॉट वांट पार्टीशन। अब उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको पूरी अथॉरिटी दे दी थी कि आप जैसे चाहें वैसे इस इशू को डील करें, ठीक है, बाकी सिचुएशन को जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे सॉल्व करें, जैसा कि कैबिनेट मिशन में डिसाइड हुआ था या जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, उस चीज़ को ठीक तरह से फॉर्मुलेट कर सकें, ऐसी उनको अथॉरिटी दी गई, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस थी वो पार्टीशन के फेवर में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थे वो पार्टीशन से कम में मान ही नहीं रहे थे, उन्हें तो पार्टीशन चाहिए था हर कीमत पे, ठीक है। अब जब ऐसी कंडीशन बनी कि जब कोई मान ही नहीं रहा तो कांग्रेस भी फिर मान गई पार्टीशन के लिए। देन प्लान प्रेजेंटेड बाय माउंटबेटन कंप्राइज पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू वेज। उसके बाद इंडिया को दो पार्ट्स में बांटा गया, इंडिया वेज एंड पाकिस्तान। And transfer of powers to take place on 15th of August 1947 in the plan policy regarding Punjab, Bengal, Sindh, Assam, Balochistan was also made clear. Congress consented to the Mountbatten plan. Muslim League wanted whole of Bengal. अब देखो जब पार्टीशन की बात आ गई तो पार्टीशन में भी अब कौन क्या रखेगा इस पे भी इशू छिड़ने लगे। जो मुस्लिम लीग थी वो चाह रही थी कि बंगाल पूरा उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ मर्ज इन पाकिस्तान, ये सब चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में मर्ज की जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है। माउंटबेटन जो थे उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट करने की सोची, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, उसके बाद जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 का एक्ट जो था वो आया। एज पर द प्लान माउंटबेटन द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिपेंडेंस का जो ड्राफ्ट है वो बनाया, ठीक है, इसको इंडिया एक्ट बोला गया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट बोला गया। एंड सेंट टू द कांग्रेस एंड द लीग, और कांग्रेस और लीग को भेजा गया। इसके जो मेन प्रोविजंस थे वो क्या थे? इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, और दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएंगी। उसके बाद एज पर द एक्ट देयर वुड बी गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द एम्परर ऑफ, उसके बाद इसी के इस एक्ट के अनुसार ये बोल रहे थे कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वो अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर्स जो हैं वो दोनों की अलग अलग डिवाइड कर दी जाएंगी। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो ऑफ बोथ स्टेट्स विल हैव द राइट टू फॉर्मुलेट देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दोनों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट कर सकती हैं। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज टू बी abolished and in its place a secretary of कॉमनवेल्थ शैल बी अपॉइंटेड, ठीक है। तो पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जो थी ऑफ इंडिया इसको हटा के सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ शैल बी अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया जाए, ठीक है। तो नो एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947 was to be applicable to India. Thus, India got independence from the British control after the Independence Act became operational. ठीक है, तो यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट लागू नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो इंडिपेंडेंस था वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया, ठीक है। उसके बाद मॉडलिटीज़ ऑफ पार्टीशन, अब उसके बाद अब पार्टीशन होना है तो पार्टीशन में भी तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। उसके पहले अगर हम बात करें, इन द मिडनाइट ऑफ 14 and 15 अगस्त a special session of Constituent Assembly was held in Delhi. In this session, independence of India was declared and India was to be a member of British Commonwealth. Lord Mountbatten was appointed Governor General of the new sovereign state India. यानी कि 15 अगस्त 14 से 15 अगस्त की मिडनाइट में ये डिक्लेरेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये चीज़ जो दिल्ली में हुई थी वहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सदस्य है, कॉमनवेल्थ का एक सदस्य है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो यहाँ के नए
सॉवरेन स्टेट जो थी वहां के गवर्नर जनरल बना दिए गए। उसके बाद 2 commissions अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू वर्क द पार्टीशन पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, तो जो बड़े बड़े स्टेट्स थे उनको पार्टीशन की अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई। चेयरमैन जो थे वो थे यहाँ के सर सेरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इनकी के नाम से बॉर्डर भी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर पार्टीशन के बाद कुछ स्टेट्स को मर्ज करने की भी प्रोसेस स्टार्ट हुई, मर्जर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेट्स जो थे उनको मिलाया जा रहा था। ठीक है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। उसके बाद अगर हम बात जैसे कि बिफोर 15th of August 1947 all princely state except जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर had consented to merge in the इंडियन यूनियन। यानी कि पहले तो ये सब तैयार थे इंडिया के साथ मिलने के लिए। उसके बाद जूनागढ़ वॉज मर्ज इनटू इंडियन यूनियन, जूनागढ़ को यूनियन में मिला लिया गया। द निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज ऑल्सो अनविलिंग टू मर्ज इन द इंडियन यूनियन। तो जो निजाम थे कहाँ के, हैदराबाद के, वो नहीं चाह रहे थे इंडियन यूनियन में मिलना, लेकिन देयरफॉर स्ट्रिक्ट एक्शन, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ की आर्मी थी उन्होंने सरेंडर किया और इसको भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मिला लिया गया। ठीक है, उसके बाद बिकॉज ऑफ द उसनेसी ऑफ द भोपाल नवाब, द मर्ज ऑफ भोपाल इनटू इंडियन यूनियन कुड बी पॉसिबल ओनली इन 1949। ठीक है, उसके बाद महाराजा ऑफ कश्मीर, वो भी नहीं चाहते थे कि, वो तो ये चाह रहे थे कि ना हमें पाकिस्तान जाना है ना हमें इंडिया में रहना, मतलब कि हमें इन दोनों का हिस्सा नहीं बना, हमें तो खुद अलग से चाहिए। सबको अलग से चाहिए था, इनको भी अलग से चाहिए था, इनको अलग से चाहिए था। तो जो कवालीस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कश्मीर पे अटैक कर दिया। तो ये डर के मारे फिर उन्होंने बोला नहीं हम तो इंडिया में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब इन पे अटैक हुआ तो ये इनने जो मर्ज होना इंडियन यूनियन में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो इस टाइप से स्टेट्स मिलते गए। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के जो भी अभी डिवाइडेशन है वो इस टाइप से पूरा हो गया। उसके बाद ये आपका 9th चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके आप एक बार पूरा शुरू से लेके आखिर तक पूरा रीड कर लें। ठीक है, उसके बाद इसमें जो भी डाउट्स रहें या जो भी क्वेश्चन आंसर आपको ना मिले, ऐसे तो सारे बुक में दिए हुए हैं, हेडिंग टू हेडिंग बिल्कुल लाइन बाई लाइन मिल जाएंगे। फिर भी जो भी नहीं मिलते हैं आपको बता देना हमें, तो हम आपको लिख के सेंड कर देंगे, या जो भी वे मिलेगा उसके थ्रू इसको सेंड कर देंगे हम उसके। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार, जो भी डाउट्स रहेंगे उनको हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।